श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए पधारे हैं। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छसी गामटमानो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतस्य बालेरवधूत वेशः। अवधूत वेशधारी श्री सुखदेव जी पधारे और जैसे श्री सुखदेव जी वहाँ आए हैं, परीक्षित राजा बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे द्वार पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। उनको प्रणाम किया और सब महापुरुष विराजमान थे, सबसे प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। जिस व्यक्ति का अंत नज़दीक होता है उसे क्या करना चाहिए, और अंत तो देखो सबका कभी ना कभी आना है, तो सबके लिए प्रश्न है। इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, लोक हित का प्रश्न किया है राजन। अब हम तुमको बड़ी सुंदर कथा सुनाएंगे, ऐसी कथा सुनाएंगे जिसको श्रवण करने से मृत्यु तो दूर नहीं होगी पर मृत्यु का डर दूर हो जाएगा। और यही तो सबसे जरूरी है कि बस मृत्यु का भय दूर हो जाए, मृत्यु का डर दूर हो जाए। तब श्री सुखदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई है। ये भागवत क्या है? ये भागवत है आगे की तैयारी। आगे की तैयारी मतलब हमें अपने आगे आने वाले समय की तैयारी करके रखनी चाहिए। हम कहीं घूमने जाते हैं, खूब तैयारी करते हैं, कपड़ा लत्ता रखते हैं, खाना पीना रखते हैं, पर कभी हमने सोचा जब हम एक भगवदीय यात्रा पर जाएंगे मृत्यु के उपरांत, लेकिन हम कभी मृत्यु की तैयारी नहीं करते। और उल्टा, जैसा मैंने पहले दिन कहा था, मृत्यु का नाम आते ही तो हम सामने वाले की जुबान बंद कर देते, अरे चुप रहो, ये मरना वरना क्या बोल रहे हो। इसके कारण हम कभी मृत्यु की तैयारी नहीं करते। तैयारी मतलब एक बड़ा प्यारा सा दृष्टांत है कि जैसे यहाँ सब लोग स्कूल में पढ़े होंगे अपने समय में, और हम स्कूल में बैठे भी हैं, तो क्या होता है, गर्मी की छुट्टियां आती हैं। 1 महीने की छुट्टी आई, तो 1 महीने की जब छुट्टी आती है तो जो मास्टर जी होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो जानते हैं कि 1 महीना इन बच्चों को खुला छोड़ देंगे तो ये सब पिछला जो पढ़ा सब भूल भाल जाएंगे। तो 1 महीने के लिए मास्टर घर के लिए होमवर्क देते हैं कि आपको घर पे होमवर्क करके आना है। वो होमवर्क घर का काम देते हैं कि घर का काम करके आओ। अब विद्यार्थी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं शार्प, बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं। एक थोड़ा जरा मस्ती मौज वाले होते हैं, जो पढ़ना लिखना कम, घूमना फिरना ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो जैसे वो 1 महीना की छुट्टी आती है, तो 1 महीना की छुट्टी में क्या करते हैं? एक विद्यार्थी तो वो है जो पहला आते ही अपना काम चालू कर देता है, शुरू के 10-5 दिन में काम निपटा लेता है अपना, और फिर बढ़िया आराम से खेलना कूदना आना जाना सब करता है। एक दूसरे स्टूडेंट होते हैं जिनको अंग्रेजी में बैक बेंचर्स बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो महीने के पूरे महीने को खेलने में कूदने में, नानी के जाएंगे, मामा के जाएंगे, मौसी के जाएंगे, सबके यहाँ घूमेंगे, खेल कूद आएंगे। और जब उनको पता चलेगा, एकदम तलवार गर्दन पे लटक आएगी कि कल तो जाना ही पड़ेगा स्कूल, तब उनको याद आता, अरे यार काम भी तो मिला था, होमवर्क भी तो दिया था कुछ करने को। सो बस्ता खोलते हैं, बैग खोलते हैं, और जब एक रात में काम करना हो तो कहाँ से काम हो जाएगा। जैसे तैसे 2-4 पन्ना तो घिस लेते हैं, लेकिन काम पूरा नहीं होता। अब जब काम पूरा नहीं होता, जब वो नेक्स्ट डे जब स्कूल जाएंगे तो क्लास में कौन सी जगह बैठेंगे बताइए ना। हाँ, मतलब सबको एक्सपीरियंस है, अपना अपना एक्सपीरियंस बोल रहा, अनुभव बोल रहा है कि सबसे पीछे कहीं जाकर के कुर्सी चेयर बेंच ढूंढेंगे और ऐसे सर झुका के एकदम नीचे कि मास्टर जी को दिखे ही ना कि रामू आया है आज।
तो उसको ऐसे सर झुका के बैठ जाता है, दिखे ही ना। सबसे पीछे इसलिए भी बैठता है कि जब तक आगे से लाइन चलती चलती उस तक पहुंचेगी, शायद तब तक पीरियड ओवर हो जाए। हम तक जब तक मैडम आएंगी तब तक खत्म हो जाए, घंटी बज जाए और हमारा। तो जिसका काम नहीं पूरा तो पीछे बैठता, और जिसका काम पूरा होता है वो फर्स्ट बेंच पर जाके बैठेगा, कॉपी खोल के बैठेगा। और मैडम जी भूल गई होंगी ना तो याद दिलाएगा, मैम आपने काम दिया था। और पीछा वाला बैठे बैठे गाली देता रहता है, चुप हो जा, बढ़िया मैडम भूल गई और तू याद दिला रहा है। तो भैया जिसका काम पूरा नहीं है उसको ऐसे ही पीछे मुंह छुपा करके बैठना पड़ेगा। जीवन में भगवान ने हमको भी इस धरती पे छुट्टियों के लिए भेजा। किसी को 100 साल की छुट्टी मिली है, मतलब 100 साल का जीवन है, किसी का 80 साल, किसी को 20 बरस, सबकी छुट्टियां हैं। अब समझदार कौन? जो अपने जीवन की शुरुआत से ही लग जाए अपने होमवर्क को। मतलब भगवान ने ऐसे ही नहीं भेज दिया कि जाओ मौज उड़ा के आओ, खाओ पियो ऐश करो और वह हो गया काम। कुछ उद्देश्य दिया, कुछ अपने लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ करके जाओ। पर हमने क्या किया, सारा समय बस ऐसे निकाल दिया। और जब अंत समय बचता है, जब बुढ़ापा आता है, तब याद आता अरे होमवर्क भी मिला था, कुछ करके भी जाना था, दुनिया में भजन भी करना था। तब माला लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब एक रात में काम पूरा नहीं होता। अब कोई इतना सोचे बुढ़ापे में भजन कर लेंगे और काम बन जाएगा, नहीं। जीवन की शुरुआत से लेके अंत तक अध्यात्म से, धर्म से जुड़ना पड़ता है, भक्ति से जुड़ना पड़ता है, तब जा करके अंत समय तक हमारा होमवर्क जाके पूरा होता है। इसलिए आज से, अभी से सारे की सारे होमवर्क करने लग जाना। घर जाके अपने आप से पूछना क्या होमवर्क दिया होगा भगवान, क्या उद्देश्य दे के भेजा है भगवान ने, उसको पूरा करना ही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा काम है, ये तैयारी है हमारी। ये तैयारी रहेगी तो डर के पीछे नहीं बैठेंगे, खुलेआम सीना चौड़ा के कहेंगे हमारा काम पूरा है। प्रभु जब लेके जाना तब ले जाओ, जो उद्देश्य लेके आपने हमको भेजा था हमने वो काम पूरा कर दिया। मृत्यु आ भी जाए तो डर नहीं हमें किसी बात का। लेकिन ये वही कहेगा जिसका कार्य हमेशा पूरा होगा। तो मृत्यु की तैयारी ही श्रीमद् भागवत है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। आरंभ में सद्यो मुक्ति का वर्णन श्रवण कराते हैं। संसार में हर एक व्यक्ति का भगवान को भजने का अलग अलग माध्यम होता है। कोई धन प्राप्ति के लिए भजता है, कोई पद प्राप्ति के लिए। किंतु अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है वो निष्काम भाव से बिना किसी इच्छा के ही श्री कृष्ण की भक्ति करता है। अलग अलग भाव रखने के बाद जब अंत में सब भाव खत्म हो जाते हैं तो उस भक्ति को निष्काम भक्ति कहा गया है। और वो निष्काम भक्ति ही भगवान तक हमें पहुंचाने का कार्य करती है। निष्काम भक्ति का वर्णन किया, फिर सृष्टि प्रकरण आता है। सृष्टि कैसे बनी? भगवान के मन से महतत्व 3 अहंकार प्रकट हुए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारे जीवन की हर चीज में ये तीनों गुण होते हैं। हमारे भोजन में सतोगुण है, रजोगुण, तमोगुण है। हमारे पहनने में सतोगुण, रजोगुण है। हमारे बोलने में, हमारी चाल में, हर चीज में जिसके भीतर सतोगुण तत्व ज्यादा होगा, सत्व तत्व ज्यादा होगा, वो ही व्यक्ति आध्यात्मिक माना जाएगा। और जिसके भीतर तमोगुण की वृद्धि होगी, उसके भीतर क्रोध, गुस्सा, ये सब तमोगुण का प्रतीक है। इस तमोगुण को अपने जीवन से खत्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम अपना खान पान सात्विक रखें, हम अपना पहनावा सात्विक रखें, हम अपनी वाणी सात्विक रखें। अगर वाणी में सात्विकता होगी, हमारे भोजन में सात्विकता होगी, तो हमारे जीवन में भी सात्विकता होगी। आज तमोगुण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के जीवन में सात्विकता का विनाश हुआ, खान पान का विनाश हुआ,
व्यवहार का विनाश हुआ, खान पान में अशुद्धता आ गई, अभद्रता आ गई। जो खाना नहीं चाहिए वो भी खाना शुरू कर दिया, जो वस्तुओं का आहार नहीं होना चाहिए हमने वो भी खाना शुरू कर दिया। पंजाब की धरती पे बैठे और खाने की बात कर रहे हैं। ये पंजाब वाले तो भैया भोजन की तो बात आप नहीं करें तो ठीक है, पर देखो हम ब्रजवासी भी कम नहीं हैं। ब्रजवासियों का भी नाम तो आपने सुना होगा, वो अलग बात है कि मेरी इतनी खुराक नहीं है, पर जो पक्के अच्छे ब्रजवासी हैं उनका तो मुकाबला करो तो कोई मुकाबला नहीं है, भोजन में बड़ी रुचि रखते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये मेरा निवेदन कह लो, आग्रह कह लो, कोई प्रेशर तो है नहीं, मैंने कभी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि ये मानना ही पड़ेगा, पर आप आए हैं यहाँ तो एक आग्रह जरूर है, कोई भी आपके आहार में अशुद्धता हो उसको यहीं आज श्रीमद् भागवत कथा में यहीं पर स्वाहा करके जाइएगा, यहाँ छोड़ करके जाइएगा। क्योंकि भोजन, अच्छा ये बात जब हम कहते हैं ना, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि भोजन में गुण होते हैं, सात्विक, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो आज का जो बच्चा है ना, जो साइंस पढ़ने वाला बच्चा, वो कहेगा ये सब बेकार की बात है। और यही बात जब साइंस कहती है ना कि भोजन में वाइब्स होती हैं, नाम दे दिया वाइब्स, वाइब्रेशन, गुड वाइब्स, बैड वाइब्स, हाँ सही कह रहे हो एकदम, वाइब्स होती है, तब मान लिया हमने। अपनी चीज़ हमें उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, और जो बाहर की शब्द हमें दे दिए जाते उसको हम बड़ी हंसी खुशी मान लेते। भोजन में बहुत गुण होता है, इसलिए जब भी कोई आहार कर रहे हैं, आजकल मैंने कल कहा था मेरा हृदय बड़ा दुखता है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है ये सब करने की, होती तो शायद एक क्षण में सब बदल डालने का मन होता है कि ये जो लोग पशुओं को मार मार के खाते हैं, उनका आहार बनाते हैं, वो चीखता है, चिल्लाता है, उस व्यक्ति की क्या गति होगी सोचो आप। उस आदमी का क्या हश्र होगा जो एक जीव को काट रहा है, मार रहा है, वो जीव चीख रहा है, उससे रक्त बह रहा है। कोई भेदभाव हो तो बताओ, एक इंसान की उंगली काटोगे तो क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा। एक पशु की उंगली काटोगे तो क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा। एक व्यक्ति का हाथ काटोगे तो चीखेगा, एक पशु का हाथ काटोगे तो वो भी चीखेगा, वो भी चिल्लाएगा। आप रोगे, आपको कष्ट होगा, आप रोगे, पशु को कष्ट, वो भी रोता है। बस फर्क इतना है कि आप बोल बोल के अपना दुख बता सकते हो, वो बेचारा बोल नहीं सकता, उसके पास वाणी नहीं है। पर उस वाणी का मतलब ये नहीं है कि हम उसके अधिकारों का हनन करें। अगर मानवता की बात आती तो हम मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन पशुओं का अधिकार कौन बात करता है? वो मर रहे हैं, वो काटे जा रहे हैं, इतना कष्ट उनको दिया जा रहा है, और किसके लिए? ये एक क्षण के स्वाद के लिए, एक क्षण में बस स्वाद लेने के लिए इतने जीवित पशुओं को जिंदा मार दिया जाता, तड़पाया जाता। तो इससे बचिए। आप सब तो, मुझे पता है आप सब तो भगवत भक्त हो, आप तो कुछ खाते पीते होंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति से जुड़े हुए, पर हो भी एक आध कोई के नहीं मन में भाव है तो यहीं आज छोड़ के जाए। इससे बड़ा पाप नहीं है कोई दुनिया में, ध्यान रख। सब पापों को भगवान थोड़ा बहुत चलो ढीला छोड़ देंगे, पर ये जो पाप है ना, किसी दूसरे जीव को मारना, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। जिनको आज मार रहे, मरने के बाद वो वहां डंडा लेके ठाड़े होंगे, बेटा अब आ जा तू,